अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी, प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद, तमाम 10वीं पास तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही मैं उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद कहता हूँ, क्योंकि एक मेहनत के साथ, एक लगन के साथ एक पहला पड़ाव जो है तो ज़िंदगी का 10वीं का इम्तिहान उन्होंने पार किया है बड़े अच्छे नंबरात के साथ। सभी को मुबारकबाद। मैं यहाँ पर आप लोगों से ये अपील करूँगा कि मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद ये खाली औरंगाबाद का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर एक नंबर 1 कॉलेज जिसे तस्लीम किया जाता है। और महाराष्ट्र ही नहीं, हमने यहाँ पर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी लिया है और वहाँ पर रिकग्निशन इसे मिला है इंटरनेशनल तौर पर। तो एक बहुत उम्दा कॉलेज जहाँ पर तालीमी माहौल बरकरार रखा गया है और जो डॉक्टर साहब और मैडम फातिमा रफ़ीक ज़करिया के ख्वाबों की ये ताबीर यहाँ पर हुई है। और इसके अंदर यहाँ तमाम असातिज़ा स्टूडेंट्स के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ जिसे कहा जाएगा, जिसका नतीजा ये निकला कि इस साल हमारे पास 94% लेकर जो तो स्टूडेंट टॉप आया है। साथ ही साथ हमारे कुछ मजमून के अंदर, ख़ास करके अकाउंट्स जैसे मजमून में 100% नंबर लेने वाले 3 स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है। साइंस का 96% रिज़ल्ट यहाँ पर हमको मौसूल हुआ है और तकरीबन 90% जो तो ओवरऑल हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर है। तो इन सभी को देखते हुए और यहाँ का माहौल देखते हुए आप लोगों ने यहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज के लिए तरजीह दीजिए। इस तरीके की अपील मैं आप लोगों को यहाँ करता हूँ। इस जीवन में अगर समझो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है तो हमारे असातिज़ा आपके यहाँ रहनुमाई के लिए तैयार है। साथ ही साथ आप कॉलेज के ऑफिस से रब्त करके मज़ीद मालूमात फराहम कर सकते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्बास, मौलाना आज़ाद जूनियर कॉलेज वाइस प्रिंसिपल। आप तमाम जो एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई एग्ज़ाम में कामयाब हुए, उन्हें उनके पेरेंट्स, स्कूल के टीचर्स, इन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप तमाम को मुबारकबाद के साथ साथ मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में जूनियर कॉलेज में जो एडमिशन्स होने जा रहे हैं उसके ताल्लुक़ से मालूमात देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ साहब ने आपको कॉलेज की तमाम तफसीलात बताई हैं कि कॉलेज में क्वालिफाइड स्टाफ ही नहीं बल्कि पीएचडी क्वालिफाइड टीचर्स भी है। अब जो एडमिशन का प्रोसेस है उस ताल्लुक़ से मैं आपको मालूमात देना चाह रहा हूँ। जूनियर कॉलेज में आपको जो एडमिशन लेना है उससे पहले एक एडमिशन प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन हमारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन जारी है। 8 जून ये उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मौलाना आज़ाद कॉलेज में फॉर्म सेल है, जहाँ पर विंडो नंबर 10 है। वहाँ से कुछ फ़ीस अदा करके आपको एक प्रॉस्पेक्टस हासिल करना है। उस प्रॉस्पेक्टस में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है, जिसमें आपको एक स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। जैसे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, वो स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उस पर आपकी एक फ़ोटो पेस्ट करके उसके साथ साथ सिर्फ इंटरनेट से डाउनलोड की हुई एसएससी, सीबीएसई की मार्क्स में वो अटैच करके देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको सिर्फ ऑनलाइन डाउनलोड की हुई एक एसएससी या सीबीएसई की मार्क्स में अटैच करके देना है।
अगर कोई कास्ट कैटेगरी में है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है वो, या EWS वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद आप वो फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में ही उसको सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद 13 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, जिसमें 13, 14 और 15 ये 3 दिए जाएंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 13 को दी जाएगी, डिक्लेयर होगी, और उनको एडमिशन के लिए 3 दिन दिए जाएंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के रह गए वो भी रजिस्ट्रेशन बाद में कर सकते हैं, और वेटिंग में जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके साथ वो नए रजिस्ट्रेशन वालों को भी शामिल किया जाएगा, और बाद में फिर सेकंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट को फिर 3 दिन दिए जाएंगे, उसके बाद उनके एडमिशन प्रोसेस होगा, और उसके बाद थर्ड लिस्ट। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं कि मौलाना आज़ाद जूनियर कॉलेज में 3 स्ट्रीम्स है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और उसी तरह MCVC भी है। कॉलेज में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके बाद यहाँ एक बात यकीनी हो जाती है कि आपको किसी ना किसी स्ट्रीम में कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। परसेंटेज की बुनियाद पर आपको एडमिशन दिए जाते हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी स्ट्रीम में ज़रूर एडमिशन मिल जाता है। अब एडमिशन के लिए जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है तो एडमिशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो स्कूल से ओरिजिनल टीसी पर आपका सही नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का UDI नंबर और स्टूडेंट का सरल ID होना ज़रूरी है। उसके बाद ओरिजिनल मार्क्स मेमो। इसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो EBC कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो EBC की सहूलत उठाना चाहते हैं, तो इनके लिए कलेक्टर ऑफिस से तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है। तो अब आप जब रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं, आपके पास वक्त है, तो आप ये 2 चीज़ों का ख्याल रखिए कि आपको इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार का, कलेक्टर ऑफिस जो सेतु का डिपार्टमेंट होता है वहाँ से इनकम सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है। वालिद का इनकम सर्टिफिकेट 2023-24 का। और दूसरी एक अहम बात, जो आपका आधार कार्ड होता है ये अपडेट नहीं है। जब आप दूसरी, तीसरी, चौथी में रहते हैं तब आप आपका आधार कार्ड निकालते हैं, तो वो आधार कार्ड मैच नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका एडमिशन सरल में कंफर्म नहीं होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि आज ही आप अपना आधार कार्ड भी अपडेट कर लें। आधार कार्ड पर आपका सही नाम होना, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर, वो जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये मुख्तसर बातें हैं जो आपके सामने रखा हूँ। आप सबसे पहले कॉलेज में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 8 जून है, और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होंगी वो 13 जून को डिक्लेयर होंगी, और 13 जून से ही आपके एडमिशन शुरू होगी। अल्लाह हाफिज़।